एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EGVSR। आज हम स्टडी करेंगे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ प्लांट। जो प्लांट की मूवमेंट है वो टू टाइप से होती है, एक है ग्रोथ डिपेंडेंट और एक है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट थी यानी कि जो नेस्टिक मूवमेंट थी प्लांट की, वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में स्टडी किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। तो आज हम स्टडी करेंगे ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती है प्लांट की, उसको ट्रोपिक मूवमेंट भी बोला जाता है और डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट को क्या बोला जाता है? ट्रोपिक मूवमेंट या फिर डायरेक्शन मूवमेंट। और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट थी वो क्या थी? नेस्टिक मूवमेंट थी या फिर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट थी। ठीक है, तो देखो जो हमने पहले वाली वीडियो में नेस्टिक मूवमेंट स्टडी किया था वो आपको आज अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा जब आप ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट को स्टडी करोगे। ठीक है, तो देखो क्या होती है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट को क्या बोला गया? ट्रोपिक मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज डिटरमाइंड बाय द स्टिमुलस। देखो इसमें क्या होता है, जो प्लांट की डायरेक्शन होती है ना, मूवमेंट करने की जो डायरेक्शन होती है उसको कौन डिटरमाइन करता है? स्टिमुलस डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो स्टिमुलस क्या होते हैं? जैसे सनलाइट है, ग्रेविटी है और केमिकल है कुछ भी, तो वो क्या है? स्टिमुलस है। तो वो स्टिमुलस क्या करते हैं? प्लांट की जो डायरेक्शन होती है यानी कि जो मूवमेंट करते हैं उनकी जो डायरेक्शन उसको कौन डिटरमाइन करता है? स्टिमुलस डिटरमाइन करता है। ठीक है, और जो ट्रोपिक मूवमेंट है उसका मतलब क्या होता है? जो मूवमेंट है प्लांट की टुवर्ड द स्टिमुलस एंड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, इसके बारे में स्टडी करना। ठीक है, ट्रोपिक मूवमेंट में क्या स्टडी किया जाता है? प्लांट मूव टुवर्ड द स्टिमुलस एंड अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस क्या होते हैं? सनलाइट, ग्रेविटी, वाटर और केमिकल। स्टिमुलस क्या है? जो एनवायरमेंट है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस से जो प्लांट रिएक्ट करते हैं और फिर रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलस वो होते हैं। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर का इफेक्ट भी प्लांट के ऊपर पड़ता है। सनलाइट है, सनलाइट का इफेक्ट कैसे पड़ता है? मतलब सनलाइट क्या है? एक स्टिमुलस है, तो प्लांट उस स्टिमुलस के प्रति क्या रिस्पॉन्स करते हैं यानी कि आप प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? स्टिमुलस होता है। ठीक है, तो देखो क्या कैसे जो हमने देखा कि जो हम स्टडी करते हैं टॉपिक मूवमेंट में, जो मूवमेंट है प्लांट की टुवर्ड द स्टिमुलस अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, तो इसी के बेस पे जो ट्रोपिक मूवमेंट है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रोपिज्म में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रोपिज्म क्या होती है? मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड द स्टिमुलस इज कॉल्ड ए पॉजिटिव ट्रोपिज्म। मतलब जो प्लांट का जो पार्ट है वो स्टिमुलस के टुवर्ड मूव करेगा, यानी कि जिस साइड में स्टिमुलस है उसी डायरेक्शन में वो मूवमेंट शो करेगा, तो उसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो मूवमेंट है प्लांट की यानी कि पार्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, अगर वो स्टिमुलस के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में या उससे हटके मूवमेंट करता है तो वो क्या होती है? नेगेटिव ट्रोपिज्म होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रोपिज्म आपको जब मैं इसके एग्जांपल करवाऊंगी तो तब अच्छे से समझ में आएगा। आपको ध्यान रखना है, अगर स्टिमुलस के टुवर्ड मूवमेंट होती है प्लांट की तो वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म होता है। अगर स्टिमुलस के अवे होती है यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है प्लांट की, तो वो क्या होता है? नेगेटिव ट्रोपिज्म होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे काइंड ऑफ ट्रोपिज्म। तो एक फर्स्ट में क्या है? फोटोट्रोपिक मूवमेंट या फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिक मूवमेंट या हम इसको फोटोट्रोपिज्म भी बोल सकते हैं। इसमें जो स्टिमुलस है वो क्या होती है? लाइट होता है। ठीक है, हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट या हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है? स्टिमुलस वाटर होता है, यानी कि ये क्या होती है? वाटर डिपेंडेंट होती है। ओके, जियोट्रोपिज्म या फिर जियोट्रोपिक मूवमेंट क्या होती है? जिसमें स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी है। और केमोट्रोपिज्म या फिर केमोट्रोपिक मूवमेंट क्या होती है? जिसमें स्टिमुलस क्या होती है? केमिकल होती है, ये क्या है? केमिकल डिपेंडेंट होती है। ओके, और लास्ट में क्या है? थिग्मोट्रोपिज्म या थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट। इसमें स्टिमुलस क्या होता है? स्पोर्ट होता है। तो अब हम डिटेल में जानेंगे ये जो मैंने यहाँ पे 5 टाइप या 5 काइंड ऑफ ट्रोपिज्म मैंने आपको यहाँ पे बताई, इनको हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे ये लाइट डिपेंडेंट होती है, यानी कि जो लाइट है वो कैसे इसकी डायरेक्शन को क्या है? चेंजेस करते हैं। भाई इस लाइट के अकॉर्डिंग क्या है जो प्लांट है वो कैसे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, देखो फोटोट्रोपिक मूवमेंट या फोटोट्रोपिज्म, तो क्या होता है इसमें? मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज नोन एज द फोटोट्रोपिक मूवमेंट या फोटोट्रोपिज्म। मतलब जो प्लांट है ना वो मूवमेंट करते हैं किसकी रिस्पॉन्स में? लाइट के रिस्पॉन्स में। ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं? लाइट एक स्टिमुलस है, तो स्टिमुलस से वो क्या करेंगे? इफेक्टेड हो गए, कुछ रिस्पॉन्स देंगे, तो उसको क्या बोला जाता है? फोटोट्रोपिक मूवमेंट बोला जाता है। तो देखो क्या होता है, टू टाइप के हमने ट्रोपिक मूवमेंट अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव ट्रोपिज्म एक, नेगेटिव ट्रोपिज्म। ठीक है,
जो प्लांट का पार्ट क्या है, मूव करेगा टुवर्ड लाइट, भी लाइट की डायरेक्शन में ही मूव करेगा, तो वो होता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके, और जो प्लांट पार्ट क्या है, मूव करेगा अवे फ्रॉम द लाइट, तो वो क्या होता है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि ये एक प्लांट है, ओके, यहाँ से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो यहाँ पे सनलाइट क्या है, एक स्टिमुलस है, तो सनलाइट जैसे इस प्लांट पे गिरेगी, तो जो ये प्लांट का ये स्टेम वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, इस जो लाइट है इसके टुवर्ड मूव करेगा। देखो इस साइड में क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ओके, तो जो ये पार्ट जो स्टेम है वो क्या होता है, ये किस ट्रोपिज्म को शो करेगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। लेकिन जो रूट है, रूट तो क्या है, जो सोइल है उसके अंदर ग्रो करती है, यानी कि रूट की मूवमेंट तो क्या है, सोइल में है, तो ये क्या है, इनवर्ड है, और लेकिन लाइट के तो अपोजिट है। देखो जो स्टेम है वो तो ऐसे मूव कर रहा है, और जो ये रूट है वो ऐसे मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टेम है तो वो तो मूव कर रहा है टुवर्ड द लाइट, और रूट है वो क्या कर रही है, अवे फ्रॉम द लाइट। तो जो स्टेम है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करती है, और जो ये रूट है वो क्या है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो इसलिए क्या बोला गया है, स्टेम ऑफ प्लांट मूव टुवर्ड लाइट, सो इट इज ए पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, एंड रूट्स मूव अवे फ्रॉम द लाइट, तो रूट क्या शो करती है, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करती है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म में स्टिमुलस क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्टिमुलस, तो यहाँ पे आप क्या है, वाटर स्टिमुलस भी लिख सकते हो भी। जो स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे वाटर है, इसके रिस्पॉन्स में क्या है, जो मूवमेंट होती है प्लांट की, तो वो क्या होती है, हाइड्रोट्रोपिज्म बोला जाता है उसको। ओके, तो हाइड्रोट्रोपिज्म में भी वही क्या होता है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। ठीक है, जो प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट मूव टुवर्ड वाटर, जब ये क्या करते हैं, यानी कि मूवमेंट इनकी टुवर्ड वाटर होती है, तो वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, और अवे फ्रॉम वाटर होता है तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे कि ये प्लांट है, अब आप इसको सनलाइट को नहीं देखोगे, ये प्लांट है, तो हम क्या करते हैं, प्लांट की जो जड़ें होती, रूट होती है, हम वहां पानी डालते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, एक डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी कि क्या है, यहाँ पे क्या है, एक गमला है, क्या है ये, गमला है, और यहाँ पे क्या है, एक प्लांट है। मेरी ड्राइंग ऐसी भाई, ये प्लांट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पानी डालते हैं, वाटर को हम डालते हैं, तो वाटर कहाँ डाला हमने, रूट में, वाटर हमने क्या डाला है, रूट में डाला है। ओके, तो जब हम इसको पानी डालेंगे तो क्या होगा, जो ये प्लांट है वो तो मूव करेगा ऊपर की तरफ, और रूट है वो मूव करती है यहाँ पे, तो यानी कि क्या है, ये वाटर की सर्चिंग करती है सोइल से। तो इससे आपको क्या स्टडी हुआ है, जो मैंने अभी बताया, तो इसमें क्या होगा, जो स्टेम है, स्टेम नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को शो करती है, और रूट पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को शो करती है। क्यों, क्योंकि देखो डायग्राम में हमने देखा कि पानी हम यहाँ पे नीचे डालते हैं इसकी जड़ों में, तो पानी नीचे डाला तो रूट की मूवमेंट नीचे है, लेकिन जो स्टेम की मूवमेंट है वो तो ऊपर है, क्योंकि पानी तो हम जड़ों में डालते हैं, रूट में डालते हैं, पानी को रूट में डालेंगे तो ये स्टेम ग्रो करके क्या होगा, मूव करता है अपवर्ड, और लेकिन पानी डाउनवर्ड में। तो देखो पानी नीचे आया, मूवमेंट ऊपर आई स्टेम की, तो ये क्या कर रहा है, मतलब जो स्टेम है वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है यहाँ पे, वाटर। तो इसलिए स्टेम क्या करता है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को शो करता है, क्योंकि जो मूवमेंट अवे होती है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, वो नेगेटिव ट्रोपिज्म होता है। तो यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो वाटर है, तो स्टेम ने मूव किया वाटर स्टिमुलस के अपोजिट, तो ये क्या है, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है। ओके, लेकिन जो रूट है, रूट तो मूव कर रही है टुवर्ड वाटर, क्योंकि जमीन में भी पानी होता है तो ये उसी तरफ मूव कर रही है, तो रूट क्या होती है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को शो करती है। ठीक है, तो इससे एग्जांपल हमने क्या देखे, जो हाइड्रोट्रोपिज्म है, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जांपल रूट है, और नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म का एग्जांपल क्या है, स्टेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म में क्या होता है, यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो क्या होती है, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी स्टिमुलस, भाई जो मूवमेंट होती है प्लांट की वो किसके रिस्पॉन्स में हो, ग्रेविटी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, तो उसको क्या बोला जाता है, जियोट्रोपिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो जियोट्रोपिज्म में भी क्या है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जो प्लांट पार्ट मूव करते हैं टुवर्ड ग्रेविटी, तो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और जो मूव करते हैं अवे फ्रॉम ग्रेविटी, तो वो क्या होता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो जो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या आएगा, ऐसे ही करना है, जैसे कि ये प्लांट है,
ये प्लांट है, प्लांट की ये रूट है और ये क्या है, स्टेम है। ओके, तो ग्रेविटी क्या होती है, जो क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को क्या है, नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है, पुल डाउनवर्ड, तो वो क्या होती है, ग्रेविटी होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये रूट है, रूट क्या होती है, हमारे सोइल में होती है, यानी कि नीचे की तरफ होती है। तो जो ग्रेविटी है वो भी क्या होता है, एक डाउनवर्ड फोर्स होता है। तो ये क्या होता है, ग्रेविटी भी नीचे होती है तो रूट भी की डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड है, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई है। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। लेकिन जो स्टेम है, स्टेम तो क्या करती है, मूव करती है अपवर्ड में। देखो ये तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो ये तो क्या होगी, इस ग्रेविटी स्टिमुलस के अवे मूव किया, तो इसलिए क्या होती है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। ओके, तो इसलिए क्या है, जो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है वो रूट है और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है वो स्टेम है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। नेक्स्ट आता है कीमोट्रोपिज्म। देखो कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल, और ट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, उसकी मूवमेंट। ओके भाई, यानी कि उसमें जो चेंजेस आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस। देखो जो प्लांट की मूवमेंट होती है वो किसके रिस्पॉन्स में हो, केमिकल स्टिमुलस से, तो वो क्या होती है, कीमोट्रोपिज्म होता है। ओके, देखो, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल्स इज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। देखो जो मूवमेंट होती है ना पोलन ट्यूब की, किसके टुवर्ड, ओव्यूल्स के, तो ये किस ट्रोपिज्म को शो करता है, कीमोट्रोपिज्म को शो करता है। क्यों, देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं डायग्राम से बताऊं कि जो इस हमारा क्लास 10 का जो 8 चैप्टर है उसमें आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे इस एग्जाम्पल को। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इसका दे ही देती हूँ। जो 8 चैप्टर क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर में आप इस एग्जाम्पल को और भी अच्छे तरीके से समझोगे। जैसे क्या होता है कि ये क्या होता है, जो प्लांट है ना, प्लांट का ये क्या है, इसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे इस एग्जाम्पल से क्या दिया गया है, पोलन ट्यूब ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल्स। देखो ये क्या होती है प्लांट के, इसमें मैं आपको बताऊंगी पोलन ट्यूब क्या है, ओव्यूल्स क्या है, ठीक है। तो ये प्लांट है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। देखो सबसे पहले तो ये क्या है, इसका स्टिग्मा होता है, और ये क्या होता है, यहाँ पे ये है पोलन ट्यूब। ये क्या मूव कर रही कहाँ पे, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होती है, ओव्यूल्स, ठीक है। और ओव्यूल्स कैसे ये केमिकल कीमोट्रोपिज्म को शो करता है। देखो जैसे पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरते हैं तो वो क्या है, इस पोलन ट्यूब से पास होते हैं, कहाँ आते हैं, ओवरी में आते हैं, यानी कि ओव्यूल्स। ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो ये ओवरी क्या है, केमिकल को रिलीज करती है। उसी केमिकल की वजह से ये जो पोलन ग्रेन है वो केमिकल इन पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो केमिकल क्या होता है, वो बोरोन होता है, यानी कि जो ओवरी है वो क्या करती है, बोरोन को रिलीज करेगी। बोरोन एक केमिकल है और वो क्या करेगा, इन पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये पोलन ट्यूब से होते हुए कहाँ आएंगे, यहाँ पे ओव्यूल्स तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कीमोट्रोपिज्म बोला गया है, ठीक है। तो जब हम ये चैप्टर स्टडी करेंगे तब आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल्स इज ए पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। क्यों, द ओवरी ऑफ प्लांट रिलीज सम केमिकल लाइक बोरोन विच अट्रैक्ट द पोलन ग्रेन, ठीक है। क्योंकि जो ओवरी है प्लांट की वो केमिकल को रिलीज करती है और वो केमिकल क्या करता है, पोलन ग्रेन को अट्रैक्ट करता है। तो देखो यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है ना पोलन ग्रेन की, वो एक केमिकल की वजह से हुई है। तो वो केमिकल बोरोन था, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, कीमोट्रोपिज्म बोला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है। थिग्मोट्रोपिज्म है ना, इसमें स्टिमुलस क्या बताया मैंने, स्पोर्ट होता है। तो देखो द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्पोर्ट स्टिमुलस। तो अगर कोई प्लांट मूवमेंट करता है किसी स्पोर्ट की हेल्प से तो वो क्या कहलाता है, थिग्मोट्रोपिज्म कहलाता है, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे हम देखें, कद्दू की बेल होती है, लौकी होती है, तो उनकी जो बेल होती है ना उसको क्या किया जाता है, किसी स्पोर्ट के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो उसका क्या है, एक राउंड राउंड पार्ट होता है, उस राउंड राउंड पार्ट को टेंड्रिल बोला जाता है, ठीक है। तो अपने टेंड्रिल की हेल्प से जो हम उसको सपोर्ट देते हैं, कद्दू की बेल है, गेहूं की बेल है, ये जो और जो मटर है या जो मनी प्लांट होता है, ये क्या है, एग्जांपल है किसके, थिग्मोट्रोपिज्म के। क्योंकि उनकी जो मूवमेंट होती है ना वो एक स्पोर्ट की हेल्प से होती है, ठीक है। वो अपने राउंड राउंड जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उसको टेंड्रिल बोला जाता है। तो जो इनकी जो मूवमेंट है इन प्लांट की वो किसके अंदर आती है, थिग्मोट्रोपिज्म में आती है, ठीक है। जैसे कि पी प्लांट क्लाइंब अप द फेंसेस बाय मींस ऑफ टेंड्रिल। जैसे हम देखते हैं पी प्लांट या मनी प्लांट है, ये क्या करते हैं, एक स्पोर्ट है, हम इसको स्पोर्ट देते हैं तो ये उसी स्पोर्ट की हेल्प से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं अपने टेंड्रिल से। टेंड्रिल क्या होती है, ऐसी छल्लेदार सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। क्योंकि आपने घिया की बेल तो देखी होगी, तो वो एग्जांपल किसका है, थिग्मोट्रोपिज्म का, ठीक है।
और जो टेंड्रिल होते हैं सेंसिटिव टू टच होते हैं, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट से टच करेंगे तो ये उसी को सहारा लेके उसके ऊपर क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, यानी कि उसके ऊपर ये बेल चढ़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, थिग्मोट्रोपिज्म होता है। तो मैंने जो यहाँ इस टॉपिक के जो ये नोट्स तैयार किए हैं आप अपनी नोटबुक में उतार लेना, क्योंकि ये जितना मैंने समझाया यहीं से क्या होता है, क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।